जैसे कि हमारे सोलापुर ग्राम सभा के प्रत्येक लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक लकी लैंड ऑनर हूँ, मतलब एक खुश नसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है और वहीं ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है, दैट्स अल्फाबेट क्या होती है। एक इंग्लिश वर्ड आता है जिसे इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, इग्नोरेंट, क्या क्या बोलते हैं, डंकी वगैरह। बचपन से लेकर के इसको मारा पीटा समझाया, बट लास्ट में हार गया। इसने अपने लाइफ में कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैंने निहान यूनिवर्सिटी ऑफ जापान में पीएचडी किया था। मेरा एक ही ड्रीम था, सपना था कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा और नहीं तो एमएससी जरूर कराऊंगा। लेकिन आज इस कमबख्त की वजह से मेरा सर झुक गया है। मैं किसी के सामने सर उठा करके बात नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं कैसा औलाद निकले। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ? आप जब देखिए जब बड़े बड़े उल्टी सीधी बात बोलते रहते हैं। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है। बस तेरी यही शब्दों ने इसको बिगाड़ करके रखा है। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुझे मैके से लेकर के आई है। ये तेरे मैके वालों का पैदा किया हुआ नहीं है मेरा ही बेटा। लेकिन इसको बर्बाद करने वाली साली तू है। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ तू नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे तू है नहीं जाए, सेम इसी प्रकार से बच्चे को लाकर के खड़ा कर दिया है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, ऐसे चश्मा न लगाए, ऐसे दाढ़ी न रखा, ऐसे कपड़े न पहने, गांव के अंदर नंगा घूमे तब लंबरदार की इज्जत बनी। कोई इज्जत इसकी हवेली में नहीं है। चश्मा लगाने के लिए पैसे। सावित्री, तमीज औरत, ज़बान दराज कहीं कैसी जैसी जुबान चलाती जा रही, मेरे कभी कौप नहीं खा रही है। बेटा कितना भी प्यारा दुलारा क्यों ना हो, सावित्री बेटे को कभी सर पे नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो एक दिन वही बेटा सर पे जूते चलाता है। बेटी कितनी भी प्यारी दुलारी क्यों ना हो, बेटी को कभी घर घर घुमाना नहीं चाहिए, नहीं एक दिन वही बेटी अपने खानदान के सर को समाज में झुका देती है। बच्चों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नहीं तो एक दिन रोगी हाथ मल के रह जाओ, कुछ बात नहीं आएगा। बता दे रहा हूं, नगराज सामने आओ। देखो बेटी, तुम बच्चे नहीं सयाने हो गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम अपनी माँ की बातों को ना मानो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो तुम्हारी जन्मदाता माँ है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि बेटे कभी किसी गरीब को परेशान मत करना, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ गरीबों पर डिपेंड करती है। गरीबों को कभी परेशान मत करना, नहीं तो मैं फिर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा बेटे। बस ये एक मेरी नसीहत है। वो किधर है, उसे बुला करके ले आओ।
मुंशी जी, हाँ बाबू साहब का आदेश है, देखो खाते में किसका कितना बकाया है। बकाया बकाया तो तुम्हारा हो कितना है? तुम्हारे मेहरार को लड़का भस ठौरा लखाए के ले गए अच्छा, 1500 ले गए और 300 तो दियो कब ले गए थे? जब तुम्हारे मेहरार को लड़का भा 15 साल पहले। अब भाई जल्दी में यार जौनी आपकी भवा अपना देखो, हमारा तो साफ है साफ नहीं हाफ होगा। ना ही हाफ रहा लेकिन वो साफ होगा। अच्छा, उनके है आलमपुरी के है, कितना है? अपने बच्चे के ब्याह का ले गए रहे, उनके बहने भाग के पैसा का दे तो 1 रुपया नहीं दिए ना। होरी लाल के है, होरी लाल का कितना है? 400 रुपया है। 400। पता नहीं कौन टेंशन हो कि गाँव में छोड़ दी। हाँ हो सका था। अब देखो ये तो देवे करिए कि सब लोग विदेश में जग्गू लाल के है, कितना है? 500 रुपए है। काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया नहीं दिए? बाबू साहब हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीना दे जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गया 1 रुपया नहीं दिया। देखने तो तेरे गर्दन की नसें जाम हो जाएंगी, जो बगुले की तरह अपने गर्दन को घुमा रही है। क्या हो गया तेरे को? तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है या बिच्छू नींदन समाधि स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया है? जो इस प्रकार चेयर से उल्टी और पैर पटक करके चल रही, वो भी मेरे सामने। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई? न जाने कैसी औरत है साली ये, कब इसके भेजे में कल आएगी। हाँ मेरे को याद आ रहा है, जग्गू आया था मेरे पास। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जा करके उससे कह दे कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ। इंस्ट्रक्शन नहीं है तुम्हारे लिए, बल्कि एक वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हों तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हों, बराबर 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो पाती हो। अगर ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो फिर वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं, ये हमारे गरीबों के मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, धरती माँ का सीना फाड़ते हैं, तब जाकर के हमारे गोदाम भरे हुए हैं। तो हमारा ये फर्ज है कि हम गरीबों की मदद करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें। हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि अपना पैसा गरीबों के हड्डी और यहाँ पे तुम गए और तुमने जरा सा भी तंबी किया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, मेरे को शिकायत मिल गई। तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारे आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। याद रखना मेरी बात को। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं तो इसका काला चश्मा उतर जाएगा। अरे ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। सुना रे बाप की बात को। इस सवेली के अंदर तेरे कोई इज्जत नहीं है।
बचपन से समझाती थी, बचपन से समझाती थी कि देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंडा खेलता था और चश्मा लगा के लौंडियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से वजह से हम लोग को मिलती है। नैराना सिंह की क्या औकात थी जो आज सावित्री सिंह के सामने ऐसे अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं और तेरी वजह से मैं भी कहलाई जाती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा? हमारा बेटा भाई चलाए रे। मुगंदात खबड़ी चला चला सुना बेटा, तुम्हार बाप का जाए गरीबन से कर्जा से अगर पैसा दे तो ठीक है, नहीं गरीबन कर्जा माफ पे जा। कोनो गरीबन को रहम ना करा। इनका जगवान का दारू गोश्त का पैसा हो जाता, लंबरदार का पैसा दिए नहीं हो तो इनके धरा जाएगा नरदी पला, पैसा असूर के अलावा नहीं। यही तरह अगर तुम्हें बाप के चलता चलत रहे तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटा दे। कौन का लंबरदार इनका ही, कौन तो का लंबरदार? सब हमका ना सिखावा। जब लॉकडाउन लग रहा कहूँ फोनो करे ना राजी होत रहा लंबरदान काकी यहाँ के मर गई यहाँ। दारू गोश्त का पैसा होत रहा रे, बस कच्छ मच्छ खा, कच्छ मच्छ खा। लंबरदार की नौकरी करा लड़कन के चंटी फाट रहे का दबदबा है, दबदबा बना रहे तुम्हारा से जा। चल पीछे जाए गए बेटा वक्त साथ पैसा असूल के अलावा कौनों को पर रहम न करे बेटा। ठीक है मामा, आप जैसा चाहती है वैसा होगा। किसानों से कर्ज सुला, अब मेरा काम है। चलिए आप हवेली में आराम करिए। ठीक है बेटा, जौन कही तो उतना करा। हमारे कहे चल बेटा तू राज कर बे जान लिया। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। गुंडाई लफंगाई छिनारे जो तो है मर्जी और जौन करा। और क्यों बोला था गिराए के मारा, नहीं लंबरदार हो के फायदे का। वैसे कहे वाली बात नहीं, तुम्हार माई बड़ी लपलपा हुआ है यार। साले मारूंगा तब पति से निकल कर बाहर आ जाएगी। बदतमीज कहेगा। गलत ना समझो यार, महतारी तुहार ठीक है लेकिन बाप साहला खामोश है यार। जरा सोचो, एक माँ के दो औलाद हो, एक माई के, एक ओझरी के, एक पचौनी के, एक नाला के, एक बेवारा के, एक दिन के। नहीं दिन मानता रहे। आप बड़े हैं और आपका छोटा भाई मंजीत सिंह को देखो। एक नजर अपने आप पर डालो, एक नजर मंजीत सिंह पर डालो। उसको देखो सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुम का जय गुरुदेव वाला कुर्ता सियाए हैं। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है, तुमका दारू बनवाओ का पैसा नहीं मिला, मंडू खासियत बने घूम रहे हो। उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखाए रहे। यार हमका तो शंका हो थे कि तुम राणा सिंह के नहीं आओगे। अगर दोबारा साल भर निकालाओ तो काट कर। बाबू साहब, काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, जो 2 भाई के बीच फरका किया है। तो हूँ नहीं के लौंडा है का तुम खेता हरीवा दाम साले साला कभी ना चले में साला नमक छिड़क रहा है। अपने बप्पा कहो यार, तू नहीं के लौटा है का नहीं
थोड़ा तो याद रखो, जबान काट कर हथेली पे रख दूंगा। आखिर तुम भी तो उन्हीं के लड़के हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, जो भी इज्जत है मंजीत सिंह के। शराब आ गई, मैं तो ठीक कहता है यार। राणा सिंह ने इस बात को जाहिर कर दिया है कि दोनों बच्चों में किसी कितना प्यार है। और एक तरफ मंजीत सिंह को दे, एक तरफ मुझे, उसे सारा प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन आज राणा साले अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। और आज के बाद देखना से रहो कि राणा सिंह का कोई वसूल नहीं होगा। आज के बाद ये नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा साले ने? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुयस मुलई के साहब है वो साले गढ़ के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं। हम अपने वसूल के मुताबिक इनका कर्ज वसूल करेंगे। इनसे खून चूस के हम कर्ज वसूल करेंगे। अगर तेरे से इनकार किया तो साले को दुनिया से मिटा। आओ चलते हैं सोलापुर गांव जग्गू की घर, देखो फिर नगराज सिंह का। अब एक खोपड़ी गरम कर दिया हूँ, गर्मी में जा रहा है, एक आधेन का लईदई ली और लईदई न ले तो हम तो जाए रही, जहाँ सुई न जाई हुआ हम फार ओलिया, जहाँ चिनगी लागी हुआ पूरा गांव सुलगुआओ। अब जग्गू खिया महाभारत है, अगर पैसा न दी तो खोपड़ी के गरम है। उसे एक बात है, अगर खिया लड़ाई न हो तो हम कल चलो सुबेरन खोपड़ी फोरवाई। अब देखो आफत है जग्गू खिया, कहना क्या है? और बतला तू क्या लाना, बतला तू क्या लाना, एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे पिया। ये तो ओरिजिनल था जहां, लेकिन इसी लाइन में ध्यान दीजिए। एक बार माता सीता का हरण रावण करने गया था, अपना भेष साधु को बनाया, माता सीता के पास पहुंचा, भिक्षा मांगा। तो इसी लाइन में माता सीता रावण से करें, क्या करें, ध्यान दीजिए। और रावण से बोली सीता, रावण से बोली सीता, अमरूद या पपीता बाबा यही खाओगे कि घर ले जाओगे, बाबा यही खाओगे। मैं सोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा, मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया। गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो अपने माता पिता का क्रियाक्रम कर पाया हूँ। सोचता हूँ कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, पैसे कमाऊं ताकि अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। सयानी बहन घर में मौजूद है, किससे सहारे पर छोड़कर जाऊं? हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या ना करूं।
बैठे हैं भैया? भैया क्या सोचते हो बैठ गईया? भैया क्या सोचते हो बैठ गईया? भैया क्या सोचते हो बैठ अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं, अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। क्या बात है भैया, आज आप रो रहे हैं? कोई ऐसी बात नहीं बहन, बस माता पिता की याद आ गई, सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और कोई ऐसी बात नहीं। और याद माता पिता की बहन आ गई, माता पिता की याद आ गई बहन, याद माता पिता की बहन आ गई, इसलिए उसके अखियाँ बहाने लगी। बहाने लगी, बहाने लगी। इसलिए उसके अखियाँ बहाने लगी। ना चिंता बहन तुम करो, थोड़ी हैरानियां दिल ही लगी। माता पिता की याद आ गई, और हाँ तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाक्रम करूं। नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, फिर उसके बाद माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। मेरी शादी की चिंता बिरना करो, मेरी शादी की चिंता बिरना करो, मेरी शादी की चिंता बिरना करो। पहली माता की क्रिया कर्म तुम करो, पहली माता की क्रिया। जो जमाने का नियम पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है। अभी बाली उम्र है हमारी।
बारे में न सोचे भैया। आप पहले माता पिता का क्रियाक्रम करें भैया। बहन, कोई बहन बेटी ये नहीं कहती है कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को खुद सोचना पड़ता है। जिसके घर में सयानी बहन बेटी बैठी हो उसके दिल से पूछो क्या गुजर। बहन जब तक मेरी शादी नहीं करता मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ, और ये गांव के लोग हमें क्या कहेंगे, मेरे नाम पर चमकेंगे और यही कहेंगे कि काश मीना के माता पिता मौजूद होते तो शादी हो जाती। लेकिन ये भाई है अपनी स्वार्थ के लिए बहन की शादी नहीं कर रहा। लेकिन मेरी मजबूरी को कोई नहीं जानता कि मेरे पास क्या मजबूरी है। जहां शादी की बात चलाता हूं सबसे पहले दहेज की बात आती है, फिर आगे बात बढ़ाता हूं। मेरे पास मजबूरी क्या और बहन हाथों के गसारा जमाना मुझे तेरी शादी नहीं करता। इस गांव के लोग मेरे नाम बहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का मुझे। छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है, और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। सबसे पहले मैं तेरी शादी करूंगा। और हाँ ये बता आज क्या बनाया है? भैया आज घर पे कुछ नहीं है भैया, थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी है भैया, और घर पे कुछ भी नहीं है खाने के लिए। बहन इंतजाम नहीं कर पाया, चलो आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे, कल इंतजाम करूंगा बहन। लेकिन सबसे पहले हम बैठकर भाई बहन कुछ बातें करेंगे और फिर उसके बाद चलकर साथ भोजन करेंगे। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन? पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन? और यसकू तुदन
तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना। तो तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं। इतनी अफसोस। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ, बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूँ दवा के लिए। वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। लेकिन बाबूजी, गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया। और रामू, उसी पैसे के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। आपको अभी थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा। कुछ तो दियो रुपया, 2 रुपया। भैया, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। 1 रुपया नहीं ना। बिल्कुल हाथ खाली है। कबे तुम्हें ला पैसा रहा, कबो रहा। अब ये जुम्मा ना रही। लाओ जब बीड़ी हो दिया। साला हरामखोर बीड़ी मांगने आया है। रामू, मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूँ। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरी है तो तुम हमरा कर्ज कहाँ से दोगे? इसे रामू, हम तुम्हें एक तरकीब बताना चाहते हैं कि जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी, क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। नहीं राजा, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहन को कर्ज हमारे महल अपनी बहन बहना को कर्ज हमारे महल नौकरानी रखा दो कहा मार कर। मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी। और तुम अपनी बहन को हमारी हवेली में भेजोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। अरे पगली, तू क्यों रोती है? मैं तेरा भाई हूं। मैं अपनी बहन को नौकरानी बनाऊंगा? नहीं, बहन कमाए और भाई बैठकर खाए, ये कहाँ उसमें घबराना नहीं। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामू, तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ। नहीं, सोच लो, समझे मेरी बात को। मैं गरीब हूँ मगर कोई पुतल नहीं। भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम। मेरी
मेरी बहना किसी की इशारा नहीं। कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। बारे राम बात हो कहता है मैं गरीब हूँ मगर कोई बुज़दिल नहीं। तो रामो तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूँ और कर्ज लेने के लिए आया हूँ तो कर्ज लेकर जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूँ वापस न जाऊं। मैं राणा का बेटा हूँ वापस न जाऊं और बिना कर्ज वसूली नहीं दिखाओ। मुझे मेरा पैसा चाहिए और पैसा ना दिया तो याद रख ये तेरी बहन मेरी हवेली जाएगी। बाबूजी, और अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं और सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं, सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। बाबूजी, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली नहीं भेजूंगा। मैं कैसे यकीन करूं? क्या तक तुझे पैसा नहीं दिया हो तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है, आप तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना रामू, अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा ना दिया तो हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी बहन। वक्त है 15 दिन, समझा दे रहे। 15 दिन में पैसा दे दियो, नहीं तोहरे खोपड़ी के बवाल है पक्का जान। भैया भैया नहीं, दुश्मन बोलो। चलो दुश्मन सही, कट्टर दुश्मन। 15 दिन के अंदर अंदर हाँ, मैं खुद चलकर पैसा जमींदार साहब को दे दूंगा। अब दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब गंधाई दिखा। अरे पैसा ले हो तो आवाजाही तो बने रही। भैया एक बात बताओ, आपके पास बहन बेटी है या नहीं? ना, हम निर्वसिया हैं। हमारे परिवार जवान खानदान में बहन बिटिया होते नहीं। और हो गई तो मिरुओ जाओ। बहुत पहले जमाने में हमारे बाप के एक बहन रही, वो एक लौंडा लेके भाग। हे भगवान, ईश्वर करे ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा है। अबे हम तुमको मनहूस दिखाई दे रहे हैं। बाबू साहब इतनी बड़ी तनख्वाह दे रहे हैं, तुम हमको मनहूस बता रहे। कितना तनख्वाह पाते हो? 35,000। 35,000। लैट्रिन साफ करते हो क्या?
अबे तुम हमका सफाई कर्मी समझ रहा है क्या? साले पैसा ले हो अन्नबट बोल रहा है। भैया हाँ जब दोबारा आप आना हाँ तो ये जो सलूका पहन कर आए हो हाँ। इसमें चारों तरफ घुंघरू लगवा लेना और ये जो ये लटक रहा है इसमें 2 मेधा बांध लेना। वो रास्ते में चलोगे तो वो टर टर बोलेंगे और जिस रास्ते से निकलोगे तो छम 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 ये घुंघरू बाजेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि अगिया बैताल आ रहा है, रास्ता छोड़ दो। अबे तो हमका शैतान भूत का औलाद समझ और क्या तुम सही हो क्या? कहे तुम साले पैसा ले हो 2.5 लाख बोलत साले हराम खोर पैसा दिए के नानी मैं तो पहले ओढ़ेगा अच्छा साले खोपड़ी ना खराब की हो साले 500 रुपया दिए के रोजी नहीं हुआ और चप्पल 300 का पहनता है। हराम खोर खोपड़ी खराब ना करे। 15 दिन में पैसा दे देना। 15 दिन के अंदर पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। अब दोबारा नहीं आना। तोरे घर न उपजा खरिंजा की उपजा खरिंजा प्रधान के लगुआ हुआ लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। को आँखी खोल दे कहा यार उतना सामान होगा ढाके रहो। ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। आने उठा के तय मरते हो। यही से असलहा हथियार के साथ चलते हैं। 15 दिन में पैसा दे देना नहीं कब बचाए ना कोई हो पक्का याद कोई देखो कुर्सी उठाए लाशे हैं घर भर पैसा लियो बोलो तो लड़बो कर रहे हैं। 15 दिन में पैसा दे देना। लही लंबरदार के मंझे दरवाजा छोड़ो। कहे तुम्हारी जमीन गंधा रही है 15 दिन में पैसा दे देना नहीं। ये लंबरदार के मंझे पतीली उनके चूल्हा में लगी है लकड़ी। ऐसा है जाओ तुम ठकुराइन के चूल्हा में लकड़ी खोसो जाओ। 15 दिन अच्छा हम ही खोसे कि तुम्हार भाइयों खोस हम तुम्हार बकला नहीं खोले भैया रामू भैया देखो इनका तुम डराओ तनको ना। बाबू साहब कर्ज लेने के लिए भेजा है लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे पहले उसके घर की स्थिति को देख लेना। अगर पैसा देने योग्य हो तो ले लेना, नहीं तो चुपचाप वापस चले आना। भैया मैं बाबूजी को जानता हूँ, वो गरीबों के मसीहा हैं। उनके अंदर गरीबों के प्रति बहुत बड़ी बड़ी बात है। गरीबों को ध्यान देते हैं लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। मैं कर्जदार हूँ, कर्ज दूंगा 15 दिन के अंदर अंदर मैं पैसा जमींदार साहब को दे दूंगा। राम देखो तुमको ज्यादा परेशान हो जरूरत नहीं ना। अगर तुम्हें पास पैसा हो जाए तो आएगे बाबू साहब को दे दियो और ना हो तब वो आएगे बाबू साहब से मिल लियो। हो सके तो तुम्हारा कर्जा कहो माफी कर दी। भैया कर्ज पिताजी लिए थे और बाप का कर्ज औलाद देता है। मैं पिताजी को कर्जदार नहीं रखूंगा, मैं पैसा दूंगा लेकिन थोड़ा समय लग गया था। अब 15 दिन का वक्त लिया है, 15 दिन के अंदर मैं पैसा चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। ठीक है आगे दे दो, लेकिन इन लोगों के साथ अपनी बहन को काम करने के लिए नहीं भेजना क्योंकि ये लोग बहुत नच्छटे इंसान हैं। तो बातों से मालूम हो गया कि कैसे इंसान है। अच्छा भाई चल जय राम। भैया आपने 15 दिन का तो मुहूर्त ले लिया है लेकिन भैया पैसा कहाँ से लाओगे भैया? कहाँ से दोगे पैसा? अरे पगली कर्ज हमें देना है, फिक्र कर पड़ी है। मेरे पास 1 बीघे जमीन है और आज ही जाकर लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। जो पैसा बचेगा तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा।
फिर कहीं रहकर मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। जब चला तेरी शादी नहीं करता, मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता। और मेरे सामने मेरी बहन को कोई गलत अल्फाज कहे, मैं बर्दाश्त करूं नहीं। ये तेरा भाई अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे सबसे पहले मैं जमींदार साहब का पैसा दूंगा और तेरी शादी करूंगा। सर्वसम्मानित